हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। अब तक मैंने आपके लकारों पर वीडियोस बनाए थे। मेरे हिसाब से आपको लकार समझ में आ गए होंगे। आज मैं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय कारक पढ़ाऊंगी, जो कि संस्कृत अनुवाद में और अन्य ग्रामर पोर्शन में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। चलो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, कारक। कारक होता क्या है। वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले को अथवा जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे आपका है राम विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। अब देखिए यहाँ पर राम और विद्यालय का संबंध किससे है, गच्छति क्रिया से है, तो इसलिए ये दोनों शब्द क्या कहलाएंगे, आपके कारक कहलाते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था क्रिया क्या होती है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब जो वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले अर्थात जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है वो ही क्या कहलाता है, आपका कारक कहलाता है। जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है उन्हें कारक नहीं कहते हैं। जैसे नृपस्य सेवक गच्छन्ति, राजा के सेवक जाते हैं। इस वाक्य में नृपस्य का गच्छन्ति क्रियापद से सीधा संबंध नहीं है, इसलिए यह कारक नहीं है। अब देखिए कारक की परिभाषा। क्रिया जनकम इति कारकम, अर्थात क्रिया को जन्म देने वाला या क्रिया का पिता कारक कहलाता है, या ऐसे शब्दांश जिनका क्रिया से विशेष संबंध होता है वह कारक कहलाते हैं। अर्थात जो क्रिया की उत्पत्ति कर रहा है, जिससे क्रिया की उत्पत्ति हो रही है वो क्या कहलाएगा, आपका कारक कहलाता है। कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं, किंतु संस्कृत में आपके 6 प्रकार के कारक होते हैं। अब देखिए, अब हम कारक का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। कारकों का विशेष परिचय पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि कारक होते क्या हैं। देखिए, कारक मैंने आपको बताए थे, संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं और हिंदी में आपके 8 प्रकार के होते हैं। इसका पहला होता है कर्ता कारक। क्रिया को करने वाले को, क्रिया को जो कर रहा है वो क्या कहलाता है, आपका कर्ता। जैसे मैं खाना खाती हूँ तो यहाँ पर खाना कौन खा रहा है, मैं, तो ये आपका क्या हो गया, कर्ता। कर्म, किसी क्रिया का कर्ता जिस वस्तु की सबसे अधिक इच्छा रखता है उसे कर्म कहते हैं। अर्थात जैसे उसने खाना खाया तो उसने क्या खाया, खाना, तो ये क्या हो गया, उस खाना क्या हो गया, आपका कर्म। वहाँ पर कर्ता किस चीज़ की इच्छा कर रहा है, खाने की, तो ये आपका कहलाएगा कर्म। करण कारक, जिस पदार्थ की सहायता से कर्ता कार्य करता हुआ अपना कार्य पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वह कलम से पत्र लिखता है तो वो पत्र किसकी सहायता से लिख रहा है, कलम की सहायता से, तो वो यहाँ पर करण कारक क्या हो गया, कलम। वह हाथ से पत्र लिखता है तो पत्र किससे लिख रहा है, हाथ से, तो यहाँ पर साधन के रूप में हेल्प कौन कर रहा है, हाथ, तो ये क्या कहलाएगा, आपका करण कारक। संप्रदान कारक, दान आदि क्रिया जिसे दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात जिसको दान दिया जा रहा है, जिसको जो कुछ भी दिया जा रहा है, देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका कारक चिन्ह को के लिए होता है। जैसे राजा ने गरीब को दान दिया तो यहाँ देने का भाव है, तो यहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अब देखिए अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह क्या होता है, से, अलग होने के अर्थ में। एक करण कारक का भी चिन्ह होता है से, लेकिन वो क्या होता है, साधन के रूप में, जिससे कि हमारी सहायता हो रही है। जैसे वह कलम से लिखता है, वह पाँव से दौड़ता है, तो से यहाँ पर साधन की सहायता करने के अर्थ में। और अपादान कारक में जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता, जो पेड़ और पत्ता, जो पेड़ से पत्ता यहाँ पर अलग हो रहा है तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। बच्चा छत से गिरता है तो यहाँ पर बच्चा और छत,
तो अलग हो रहा है वो, तो यहाँ पर अपादान कारक हुआ। संबंध कारक, दो वस्तु या व्यक्तियों के संबंध का बोध कराने वाले को संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे। जैसे राजा का पुत्र, राजस्य पुत्र, राज्ञस्य पुत्र, राजा का पुत्र, ये आपका कहलाता है संबंध कारक। अधिकरण कारक, किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। और जैसे इसका कारक चिन्ह क्या होता है? मैं पर। जैसे मैं छत पर बैठा हूँ, तो हमारे बैठने का आधार क्या है? छत। वह चटाई पर बैठा है, तो वो किस पर बैठा है? चटाई पर। तो ये क्या कहलाएगा? आपका अधिकरण कारक। और लास्ट में आता है संबोधन। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, अरे राम इधर आओ, तो यहाँ पर जो संबोधन कर रहे हैं, संबोधित व्यक्ति में क्या आता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आता है। देखिए, आज के वीडियो में मैंने कारकों की सामान्य जानकारी दी थी। अगले वीडियो में मैं कर्ता कारक की विशेष जानकारी दूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।